Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Punishment of Shahpesh the Persian on Hippel the Builder by George Meredith. English Class 11, Lesson 10. Question C. Multiple choice questions. Exercise का question C है. Choose the correct option for each question. तो ये MCQs हैं. तो पहला question. What was Shahpesh's main reason for punishing Hippel? शाहपेश की मेन रीजन क्या थी, बड़ी वजह क्या थी हिप्पल को सजा देने की? ऑप्शंस हैं. हिप्पल स्टोल फ्रॉम द ट्रेजरी, हिप्पल ने खजाने से चुराया था, खजाने से पैसा चुराया था. बी. हिप्पल फेल्ड टू कंप्लीट द पैलेस, हिप्पल महल मुकम्मल करने में नाकाम रहा. सी. हिप्पल इंसल्टेड द किंग पब्लिकली, हिप्पल ने बादशाह की सबके सामने इंसल्ट की. और डी. हिप्पल डिसोबेड किंग्स ऑर्डर्स, हिप्पल ने बादशाह के अहकामात नहीं माने. तो इसका आंसर है बी. हिप्पल फेल्ड टू कंप्लीट द पैलेस. दूसरा क्वेश्चन. हाउ डिड शाहपेश डेमोन्स्ट्रेट हिज एंगर टुवर्ड्स हिप्पल, शाहपेश ने हिप्पल के साथ अपनी नाराजगी कैसे जाहिर की? क्वेश्चन आंसर ए है. ही बैनिश्ड हिप्पल फ्रॉम द किंगडम, उसने हिप्पल को मुल्क से निकाल दिया, जलावतन कर दिया. बी. ही ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू इम्प्रिजन हिप्पल, उसने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि हिप्पल को कैद में डाल दें. सी. ही मेड हिप्पल सिट सराउंडेड बाय गार्ड्स विद एरोज, उसने हिप्पल को मुहाफिजों में तीर कमान वाले मुहाफिजों में गिरा हुआ छोड़ा, यानी तीर कमान वाले मुहाफिज उसके गिर्द बैठा दिए. और डी. ही ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, उसने हुक्म दिया कि महल को तबाह कर दिया जाए. तो इनमें से लेसन के लिहाज से ये सी वाला ऑप्शन बनता है. लेट्स सी कि क्या आंसर है. He made Hippel sit surrounded by guards with arrows. तीसरा क्वेश्चन. What was the reaction of the people when they saw Hippel being punished? लोगों का रिएक्शन क्या था, लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था जब उन्होंने देखा कि हिप्पल को सजा मिल रही है? A. They felt sympathy for him, उन्हें उससे हमदर्दी हुई. B. They helped Hippel escape, उन्होंने हिप्पल की भागने में, फरार होने में मदद की. C. They laughed at his suffering, वो उसकी मुसीबत पर, उसकी सफरिंग पर हंसे. और D. They reported it to the king, उन्होंने ये बादशाह को बताई. तो लोगों ने उसके साथ ना हमदर्दी महसूस भी नहीं की थी, उन्होंने उसकी कोई मदद भी नहीं की, वो हंसे थे उसके ऊपर. तो उसके बारे में तो लिखा हुआ है कि वो रोल्ड जमीन पर, फर्श पर लोट-पोट हो गए हंस हंस कर. तो आंसर हमारा सी बनता है. लेट्स चेक. सी. They laughed at his suffering. Question 4. Hippel was hesitant to step forward because. हिप्पल स्टेप फॉरवर्ड, आगे कदम बढ़ाने से हिचकिचा रहा था क्योंकि. ये वो मौका है जो लेसन के शुरू में ही आ जाता है कि बादशाह को वो महल दिखा रहा होता है तो दरमियान में एक गैप आ जाता है, गैप में पानी होता है और बादशाह उसे कहता है कि जी कोई चीज़, कोई हिस्सा, क्योंकि हिप्पल ने स्टार्ट इस तरह से किया था कि उसने बहुत ही अच्छी तामीर की है, बहुत अच्छा जो ज़मीन है वो चूज़ की है, इस तरह की तारीफ़ें की थी. तो बादशाह ने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ जी हर चीज़ मुकम्मल है. अब सामने गैप आ गया, बादशाह ने उसे कहा कि आगे निकलो, वो आगे नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? ए. ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, उसे बुलंदी से डर लगता था. ही कुड नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकता था. ही वॉज एंग्री एट द किंग, वो बादशाह से नाराज था. ही डिड नॉट वांट टू कंप्लीट द पैलेस, वो नहीं चाहता था कि महल मुकम्मल हो. तो इसमें से आंसर जो है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं ये एआई ने लिखे हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि एआई जो है उसने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में, इससे पिछले क्वेश्चन में भी कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट किया है
यानी कहानी कुछ सी जो बना कुछ दी है, अब अपने कॉन्टेक्स्ट से जो उसे बताया गया उसे हट के उसने आंसर्स वगैरह या जो भी टेक्स्ट क्रिएट किया वो किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये होता कि इसको क्लियरली बताया जाता कि एट द गैप या एट द एज ऑफ द गैप खिपल वाज हेजिटेंट टू स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज गैप के किनारे पर खिपल क्यों हिचकिचा रहा था। यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट कोई चीज बताई नहीं है, वहां पे तो सीधा लिखा हुआ है कि गैप के अंदर गैप वाइड था और उसके अंदर पानी था। तो ये तो फिर इसी तरह से है कि किसी ने बहुत ज्यादा इस लेसन को पढ़ा हुआ हो, उसे पता हो। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देना तकरीबन मुमकिन नहीं होता। एनी हाउ लेसन के मुताबिक वो आगे क्यों नहीं जा रहा, तो आगे इसलिए नहीं जा रहा कि गैप वाइड वाइड था और उसमें पानी था। ही कुड नॉट स्विम। तो ये नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चनिंग इसमें बनी हुई है। ही कुड नॉट स्विम, बी। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वाज शापेज फाइनल पनिशमेंट फॉर हिप्पल। ये क्वेश्चन भी एक रॉन्ग क्वेश्चन की, एक गलत क्वेश्चन की एग्जांपल है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ है, आंसर्स कुछ और हैं। ये भी एआई का कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट हुआ है। यहाँ पे एआई का एक खास रेंज होती है जिसमें वो रह के चीज़ों को करता है। जब वो चीज़ें उसकी रेंज से बाहर हो जाएं तो फिर वो हर चीज़ को भुला के कुछ नया करना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, पीछे वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी किया गया है। यहाँ पे भी ये दो क्वेश्चंस कम से कम कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट से अपने एक्चुअलिटी से हट गए हैं, इनमें खराबी पैदा हो गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो स्टेटमेंट पूछी है कि हिप्पल की आखिरी सजा क्या थी जो शापेश ने दी, फाइनल आखिरी। तो अगर आपको याद हो तो पहली सजा उसको दी गई थी कि वो गैप में गिर गया था। उसे कहा गया था कि अब तुमने रोजाना इस तरह से नहाना है। उसके बाद दूसरी सजा उसको दी गई थी कि जब हिप्पल को कहा गया था कि वो बादशाह की कुर्सी पे बैठे, तो वो दूसरी सजा थी। उसके बाद तीसरी सजा उसको बागात में ले जाया गया, वहां पे फूल नहीं थे तो वो खारदार पौधे गुलदस्ते के तौर पे उसे दिए। उसे कहा इसे सूंघो, तो हिप्पल की नाक सूज गई। फिर उसने कहा कि ये गुलदस्ता अपनी महबूबा को, अपनी बीवी को जाकर पेश करो, और वहां से भी वो डांट खा के आया। तो ये तीसरी थी। चौथी सजा थी इसकी कि उसे वो अनार के दरख्त के तौर पे खड़ा किया गया। और इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फाइनल पनिशमेंट कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। फर्स्ट पनिशमेंट जो थी वो मौजूद थी। और आंसर अब इसके देखिएगा कि ये उन्होंने फाइनल ही पूछा है या फर्स्ट पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है एग्जीक्यूशन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, कि उससे दरबार में के सामने उसको सजाए मौत दी गई। एग्जीक्यूशन जो है वो सजाए मौत के लिए अलग से इस्तेमाल होता है। दूसरा बी, बीइंग थ्रोन इनटू ए डीप वेल, उसे गहरे कुएं में फेंक दिया गया, तो ये तो कहीं भी नहीं है। तीसरा है जी सी, डेली ह्यूमिलिएशन विद द बाथ ऑफ सरप्राइज, वो गैप में गिरने वाली जो पहली सजा थी वो उसको कहीं सुनाई गई कि तुमने ये रोजाना ये करना है, नहाना है इसके अंदर। ये उसकी ह्यूमिलिएशन थी, इंसल्ट थी। और डी, फोर्स एग्जाइल फ्रॉम द किंगडम, उसे मजबूरन या जबरदस्ती जिला वतन कर दिया गया सल्तनत से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने एक्चुअली एआई ने फर्स्ट पनिशमेंट लिखने की कोशिश की है, लिख फाइनल दिया, बिल्कुल उलट। यही मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट होता है तो एआई इतना ज्यादा उल्टा काम करता है, इतना ज्यादा गलत काम करता है कि इंसान परेशान हो जाता है। मैं खुद काफी अरसा से एआई के साथ अटैच्ड हूँ और मुझे इसके इन चीजों का काफी अच्छी तरह से पता है।
इसी वजह से मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ हूँ कि ये टेक्स्ट बुक्स जो हैं AI से लिखवाई गई हैं, लेकिन उनको बाद में चेक नहीं किया गया। लिखवा लेना तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन चेक नहीं किया गया। AI का ग्रामर जो है वो स्टैंडर्ड ग्रामर से हटा हुआ है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो AI जो है वो नॉर्मल चीज़ों से अलग करती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट का है कि लिखने के दौरान ही, क्रिएट करने के दौरान ही कोई नई प्रॉम्प्ट दे दें और वो अब अपनी उसकी जो विंडो होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उससे आउट हो जाए तो वो उतना हिस्सा उठा के फेंक देगा, बाकी जितना बचेगा उसको करना शुरू कर देगा प्रोसेस। और उसका नतीजा अक्सर ये निकलता है कि हर चीज़ बिल्कुल सिरे से उलट होना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पनिशमेंट आना चाहिए था, ये फर्स्ट पनिशमेंट है, इसके अलावा तो पनिशमेंट उसको मिली कोई नहीं। इन तीनों में से कोई पनिशमेंट उसको मिली नहीं, ये एक थी, तो ये फर्स्ट थी, ये फाइनल नहीं थी। एनी हाउ, अगर यही चीज़ें चलती रहेंगी और बोर्ड के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर तो लगाना पड़ेगा। फाइनल नहीं है, फर्स्ट है, लेकिन किताब पे फाइनल लिखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है। आंसर है सी, डेली ह्यूमिलिएशन विद द पाथ ऑफ सरप्राइज।